आइए दोस्तों, आज हम लोग एक नए वीडियो में मिल रहे हैं जो रेलवे के लिए एकदम रामबाण है। आगामी जो रेलवे वैकेंसी है उसके लिए यह टॉपिक रामबाण है। आप यह वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, आपका 1 नंबर पक्का है। पिछला बार प्रीवियस एएलपी या ग्रुप डी में किसी भी ऐसा सीटिंग नहीं है जिसमें इससे स्टैटिक्स से सांख्यिकी से क्वेश्चन नहीं पूछा। उस क्वेश्चन पर हम विचार करेंगे। 1 नंबर आपका पक्का होगा। इस वीडियो को आप देखिएगा और अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलिएगा। देखिएगा, आइए इसको हम बारी बारी से देखते हैं। इसमें करना क्या है, इस टॉपिक का नाम है, यह टॉपिक सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। यह टॉपिक आता है सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है माध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, माध्यिका मीडियन, उसके बाद बहुलक, मोड, परिसर, रेंज और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। बारी बारी से हम लोग समझेंगे। जो माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है और मानक विचलन क्या होता है, इसको हम लोग बारी बारी से बारीकी से समझेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं और इसको हम लोग बनाएंगे। देखोगा, कहता है यहां कि संख्या दिया हुआ है 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का माध्य बताएं। सबसे पहले हम विचार करते हैं माध्य पर कि माध्य क्या होता है। तो माध्य जो होता है, माध्य समझिए जो वह औसत का ही रूप है। माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितना टोटल संख्या दिया उससे आप भाग कर दीजिए। माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है औसत में जैसे होता है कि कुल संख्याओं का योग अब बटा में कुल संख्या, उसी तरीका से माध्य में भी होता है कुल संख्याओं का योग अब बटा में कुल संख्या। माध्य का काम खत्म। माध्य से क्या समझे कि कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो आइए इस संख्या को हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है 3 4। देखिएगा इसको हम जोड़ते हैं अगर 3 4 बारीकी से एकदम 3 4 5, फिर है 3 6 3, फिर है 3 6 3, फिर है 4 5 3, 4 5 और 3, 4 5 और 3, 4 5 और 3, 4 5 और 3, 3 4 5 3 6 3 4 5 और 3। इसका माध्य तो हम आपको बताएं कि कुल संख्याओं का योग, टोटल संख्या का योग बटा में जितना संख्या होगा उससे भाग कर देंगे। संख्या को अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या होगा 9, इसको 9 से भाग कर दीजिए। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 4 और 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 और 3 24, 24 4 28, 28 5 33, 3 36 बटा का 9, 36 बटा का 9, 36 बटा में 9 और 36 बटा 9 होता है कितना, तो 36 बटा 9 होता है 4। मतलब इसका माध्य कितना हुआ, तो इसका माध्य जो हुआ वह माध्य कितना हुआ, तो 4 हुआ। आप माध्य से क्या समझे, तो हम माध्य से यही समझे होगा कि जितना 36 बटा में 9 यहां होगा, 36 बटा में 9 हो जाएगा, 36 बटा में यहां पर 9 होगा। अब माध्य से हम क्या समझे कि जितना संख्या देगा उसको हम लोग जोड़ करके और 9 से डिवाइड करेंगे, हमारा माध्य निकलेगा। आपसे सवाल यह परीक्षा में पूछा होगा, आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ सवाल है। अब माध्य आप समझ गए। अब हम आते हैं माध्यिका पर, बहुलक आसान है होगा। बहुलक में देखिए क्या करना है। बहुलक, इस सीरीज में जो संख्या लिखा हुआ है, बहुलक क्या होता है, मोड। जितना संख्या लिखा होगा उसमें जिसका मान सबसे ज्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कि बहुलक हमारा क्या होता है, मोड समझिएगा कि यहां संख्या लिखा हुआ है 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का माध्य बहुलक और माध्यिका निकाले। हम लोगों को निकालना है बहुलक, तो हमको बहुलक निकालना है। हम बताएं जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, मतलब जिसकी संख्या सबसे ज्यादा। तो आप देखिएगा तो संख्या आपको दिखाई देगा कि 4 इसमें लिखा हुआ है 2 बार, 4 लिखा हुआ है 2 बार, 4 देखिएगा 2 बार। 5 देखिएगा तो 5 लिखा हुआ है 1 और 2 बार, 5 लिखा हुआ है 2 बार। 6 लिखा हुआ है 1 बार, 6 लिखा हुआ है 1 बार और बाकी सब 2 बार है।
6 है एक बार, और 3 को जब हम देखते हैं तो 3 यहां पर है 2 बार, 2 और 1 3 बार, और 3 और 1 4 बार, मतलब 3 जो है उसका मान इस सीरीज में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है जो वह बहुलक क्या होगा, तो 3 होगा। बहुलक क्या समझे, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है वही हमारा बहुलक होता है, मोड होता है। इसका मतलब है जो आप बहुलक भी समझ गए, तो बहुलक का जो होगा वह माध्य का आंसर तो आपके सामने निकल गया, माध्य 4 होगा। बहुलक क्या होगा, तो बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होता है वही हमारा बहुलक होगा। तो बहुलक का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माध्य समझ गए, बहुलक समझ गए। देखिएगा अब कहता है माध्यिका। माध्यिका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काहे कि उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है माध्यिका में। माध्यिका देखिए क्या होता है, बहुत सुंदर तरीका से आपको बताया जाएगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो आप अवश्य शेयर करिएगा। अपन कोचिंग के विद्यार्थी सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता है, सब पर फाइन लगेगा। देखिएगा माध्यिका क्या कहा जाता है, माध्यिका 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 क्या होता है, माध्य समझ गए, बहुलक समझ गया, वो माध्यिका पर आइए। माध्यिका क्या होता है होगा कि यहां पर जो संख्या देगा, यहां पर जो संख्या देगा, देखिएगा माध्यिका क्या होता है। माध्यिका देखिए माध्यिका क्या होता है कि यहां पर जो संख्या दिया ना हुआ, यहां पर जो संख्या दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में लिख देना है। उसको कौन क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, तो पहले छोटका, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। आरोही क्रम आप समझ गए। तो माध्यिका निकालने के लिए, माध्य बहुलक के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माध्यिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले सबसे छोटका, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखना है। तो देखिएगा इसमें सबसे छोटा 3 है, और 3 का संख्या 1 2 3 और 4 है। तो 4 को पहले 3 लिख दीजिए, 1 2 3, 4 को 3 हो गया। उसके बाद है 4, 4 यहां लिखा हुआ है 2 गो, 4 लिखा हुआ है 2 गो, तो 2 को 4 लिख दीजिए। 2 को 5 लिखा हुआ है, 2 को 5 लिख दीजिए। 1 5 यहां, 1 5 यहां, और 1 6 लिखा हुआ है, 1 6 लिखा हुआ है। ऊपर टोटल संख्या था 9 गो, यहां भी देख लीजिए कन्फर्मेशन के लिए कि 9 लिखा हुआ है या नहीं। तो यहां पर देखिएगा जवाब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या सीखे यही कि जो भी माध्यिका निकालने के लिए जो भी नंबर देगा उसको हमको आरोही क्रम में लिखना है। मतलब पहले छोटका, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। काउंट करिएगा, टोटल 9 दिया हो। अब यहां से देखिए क्या होगा बउआ, जैसे ही देखेंगे कि यहाँ टोटल संख्या n बराबर जब 9 होगा तो 9 सम या विषम, तो 9 होता है विषम, 9 होता है विषम। माध्यिका निकालने के लिए देखिएगा n बराबर जब 9 देगा तो 9 हमारा होता है विषम, और 9 जब विषम होगा, 9 जब विषम होगा तो कुछ नहीं करना है। जब यह विषम होगा तो उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग कर देना है। 9 1 10, 10 बटा में 2, 10 बटा 2, मतलब यह 5 हुआ। और यह 5 आंसर नहीं हुआ, यह 5वां पद आया, यह 5वां पद आया, 5वां पद आया, 5वां पद आया, 5वां पद आया। जब आप कहिएगा कि ये 9 में 1 जोड़ करके 2 से भाग कर दिए, अगर आंसर अगर इसका 5 जब आ ही जाता तो इसको आरोही क्रम में लिखने से कोई फायदा नहीं था। आरोही क्रम में काहे लिखे, अब देखिएगा बात समझिए क्या कहता है कि n बराबर जब 9 आएगा, जब यहाँ विषम संख्या होगा बुआ, जब यहाँ विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा तो जितना वैल्यू देगा उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग करना है। यह 5वां पद हुआ। अब देखिएगा थोड़ा सा दिमाग से, अब देखिएगा कि इधर से 5वां पद कौन, तो 1 2 3 4 और 5वां पद कौन, तो 4, 5वां पद कौन, तो 4। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर जो हमारा होगा वह क्या चीज होगा, आंसर हमारा होगा, देखिएगा आंसर जो हमारा होगा वह हमारा हो जाएगा क्या चीज, तो आंसर हमारा होगा 5वां पद। इधर से 1 2 3 4 और 5वां पद 4। इसका मतलब है ये माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका हो जाएगा 4। तो हमारा माध्य हुआ 4, बहुलक हुआ 3 और माध्यिका कितना हुआ, तो माध्यिका हुआ 4।
अब इस बात को आप समझ गए। माध्य, माध्यिका, बहुलक, इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होता है। माध्य सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, और माध्यिका निकालने के लिए पहले उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। अगर वह विषम संख्या होगा तो जितना संख्या देगा उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने के बाद आरोही क्रम में से देखेंगे जो उसका क्रम कौन सा संख्या है, 5वां पर है, इसलिए यहाँ 5वां आया। अगर यहाँ चौथा पद आता तो आंसर 3 होता, अगर यहाँ 7वां पद आता तो आंसर 5 आता। अब इस ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो बउआ ऑप्शन में हमारा कहता है कि पहले पूछ रहा है माध्य, देखिएगा पहले पूछ रहा है माध्य, तो माध्य का आंसर कितना आया, तो माध्य का आंसर आया 4। बहुलक का आंसर कितना आया 3, तो 4 3 4 4 3 4 4 3 4 ऑप्शन नंबर डी में, 4 3 4 ऑप्शन नंबर डी में आपको बताया गया कि माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होता है। अब आइएगा बारी बारी से हम सवाल दूसरा समझते हैं, अब आपको समय नहीं लगेगा। देखिएगा यहां पर फिर आपसे पूछ रहा है, एक नया बात आ गया होगा कि रेंज क्या होता है। रेंज, तो रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर, रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर। सीधे आप देखिएगा, आप आंसर दीजिएगा, कलम अब नहीं लगाइएगा। उसके बाद है बहुलक, बहुलक और फिर है माध्यिका। तो हम आपको बताते हैं कि पहले रेंज क्या होता है, तब परिसर होगा। परिसर क्या होता है, तो परिसर यहां देखना है कि कौन कौन संख्या लिखा हुआ है, कौन कौन संख्या लिखा हुआ है। तो रेंज देखिए कैसे निकलेगा। परिसर, रेंज होता है, रेंज का सिंबल आर, और इसको हिंदी में कहा जाता है परिसर, इसको हिंदी में कहा जाता है परिसर। बउआ परिसर निकालने के लिए कुछ नहीं, आंख बंद करना है और देखना ई है कि जब आंख बंद कर लीजिएगा देखिएगा कैसे, इसलिए आंख खोल लीजिएगा और देखिएगा कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो आपको दिखाई देगा 13 14 13 12 15 21, सबसे बड़का मिल गया 21। उसके बाद है 16 18 13। तो रेंज देखिएगा, सबसे बड़का, सबसे बड़का और उसमें से सबसे छोटका। तो सबसे छोटका कौन है, तो सबसे छोटका है 12, दिखाई दे रहा होगा। सबसे छोटा 12, 21 माइनस का 12, आंसर कितना होगा, तो 9 होगा। आंसर कितना होगा, आंसर आपका जो होगा वह आंसर होगा 9। आंसर कितना होगा, 9। तो रेंज बराबर सबसे बड़का, सबसे बड़का उसमें से क्या करेंगे, छोटका को घटा देंगे। सबसे बड़ा वैल्यू में से छोटा वाला वैल्यू जब घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा निकलेगा रेंज निकलेगा। सबसे बड़ा वाला वैल्यू में से सबसे छोटा वाला वैल्यू अगर घटाते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, रेंज निकलेगा। अब हमारा कह रहा है बहुलक, अब हमारा कह रहा है बहुलक, तो बहुलक भी आप निकाल लीजिए आसानी से। बहुलक के लिए पिछला सवाल में आपको बताए हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगा, जिसकी बारंबारता माने जोन संख्या अपना दबदबा बनाए रहेगा वही सरकार बनाएगा, वही बहुलक होता है। सवाल कहता है लेकिन बिहार में ऐसा संभव नहीं ना। देखिएगा बहुलक जिसकी संख्या, तो बहुआ 13 को ब्लू से टिक करते हैं। 13 एगो यहाँ, 13 देखिएगा, 13 एगो यहाँ, 13 एगो यहाँ और 13 एगो यहाँ, 3 गो 13 दिखाई दे रहा है। अच्छा 14 एक को दिखाई दे रहा है, 14 बाकी में ना है। 12 भी एक गो, 15 21 16 18 ये सब कुछ ना, बटे 13 का दबदबा है, तब बहुलक हो जाएगा 13, बहुलक हो जाएगा 13। बहुलक हमारा क्या होगा 13, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वही हमारा बहुलक होता है। अब आ जाइए माध्यिका पर, थोड़ा सा आते हैं माध्यिका पर। माध्यिका पर देखिएगा क्या करना है। माध्यिका, माध्यिका के लिए क्या करना है बुआ, माध्यिका मीडियन के लिए क्या करना है, माध्यिका क्या बताए थे आपको कि इसको आरोही क्रम में लिख देना है। सबसे छोटा वाला वैल्यू आपके सामने लिखा हुआ है इस पर 12, तो पहले लिख दीजिए आप 12। उसके बाद 13 3 को है, 1 2 और 3, तो 13 पहले 3 को लिख दीजिए, जो होगा से फिर बाद में देखा जाएगा। 13 पहले 3 को आप लिखिए, 13 लिख दिए 3 को। फिर आगे कहता है 14 एगो है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 14 एगो। फिर आगे कहता है 15 एगो है, 15 लिख दीजिए। फिर आगे कहता है कि 16, तो 16 एगो है। फिर आगे कहता है 16 के बाद है 18, 16 के बाद है 18 और 18 के बाद है 21। काउंट करिए यहाँ और वहां मिला लेते हैं बराबर है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दोनों जगह एग्जैक्ट। इसको आरोही क्रम में लिख दिए। अब इसको हम जब काउंट किए, जब इसको गिनती गिने तो यहाँ पर n बराबर 9 आया, माने संख्या आया 9। 9 सम या विषम, तब विषम, तब कुछ नहीं करना है, तो एक जोड़ करके और 2 से भाग करेंगे। 9 1 10,
10/2 माने 5, 10/2 5। पिछला सवाल में बताया जे पांचवा पद तो बउआ पांचवा पद कौन? 1 2 3 4 5, पांचवा पद यही 14 निकल गया माध्यिका। तो रेंज निकला 9, बहुलक निकला 13 और माध्यिका निकला कितना? 14। रेंज भी आप समझ गए। तो 9 9 9 13 और 14, 9 13 और 14 ऑप्शन नंबर 1। अब आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज परिसर निकालने में जीवन में कभी परेशानी नहीं होगा। आइए हम लोग आते हैं, इसको बढ़िया से देखिएगा, शेयर जरूर आप करिएगा। देखिएगा अभी सब सवाल है, इसको आप सीधे आंख बंद करके मानिएगा। देखिए पढ़िए सवाल। कहता है यदि किसी जनसंख्या का मानक विचलन 8 है, इसका विचरण क्या होगा? विचरण बउआ जैसे विचरण जब कहेगा तो कुछ नहीं करना है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है 64। विचरण जब पूछेगा, विचरण वेरिएंस, तो कुछ नहीं करना है, आपको जो देगा उसका स्क्वायर कर देना है। 8 का स्क्वायर 64, बाकी से काम खत्म। कहता है यदि किसी बंटन का मानक विचलन 9 है, उसका विचरण वेरिएंस क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके 9 के स्क्वायर करिएगा, 81 आपके सामने आंसर होगा। यही 81 आंसर हो जाएगा। मानक विचलन 9 और वेरिएंस जब विचरण का मान पूछेगा 9 का स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हैं कि विचरण बराबर होगा मानक विचलन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। मानक विचलन का स्क्वायर होता है, मानक विचलन, इसको लिख दिया है फॉर्मूला के तौर पर, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। मानक विचलन का विचरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर होता है। अगला सवाल देखिएगा, कहता है इसका रेंज बताएं। अब आप बकसिएगा इस सवाल को, देखिएगा कहता है कि इसका रेंज बताएं। रेंज क्या बताएं? रेंज बराबर रेंज बताइएगा। इसमें सबसे बड़का, तो सबसे बड़का 2 1 2 3 4 5, सबसे बड़का 7 और सबसे छोटका तो 1 महाराज होंगे। सबसे छोटका तो 7 माइनस का 1, आंसर कितना? 6। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कहता है आंकड़ों का बहुलक बताएं। बउआ बहुलक क्या बताएं? कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा, तो देखिए यहाँ जिसकी संख्या आपको एक शुरू में दिखाई दे दिया, एक यहाँ पर 2 को दिया हुआ है। अच्छा एक तो 2 है, लेकिन 9 भी 2 है, 9 3 गो है, 1 2 और 3, इसको ब्लू से कर दीजिए। यहाँ पर भी 9 बउआ 9 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी 9, तो 9 3 गो हो गया, बाकी सब कोई नहीं है इस 9 के सामने। तो 9 तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक कलम भी लगाने का अब जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुलक हो जाएगा मोड, MODE मोड कितना हो जाएगा? तो बहुलक हो जाएगा 9। आगे देखिएगा, आगे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है आपका, और इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 बात आपको सीखने के लिए कहेगा। जब आंकड़ा दे देगा, सीरीज दे देगा, आंकड़ा दे देगा, और आपसे जब मानक विचलन पूछेगा तब बउआ आप देखिएगा, आपको कलम नहीं लगाना पड़ेगा। देखिएगा कुछ नहीं करना है, जितना संख्या देगा ना बउआ उसका सबसे पहले माध्य निकालना है। देखिएगा एकदम आराम से समझिए, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, माध्य निकाल देना है। जितना संख्या देगा उसका माध्य निकाल दीजिए। माध्य क्या कहता है? शुरू में आपको बताएं कि जितना संख्या दिया उसको जोड़ करके और जितना संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। देखिएगा इसको हम जोड़ते हैं माध्य निकालने के लिए। कुल संख्याओं का योग 11 प्लस का 7 प्लस का 10 प्लस का 13 और प्लस का 9 11 7 10 13 9, जितना संख्या है उससे भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 गो से भाग कीजिए। 5 गो से जब भाग कीजिएगा 11 7 18, 11 7 18, 11 7 18 10, 18 10, 18 10 28, 28 13 41 9 50, 50 बटा में 5, 50 बटा 5, यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 10 होगा। यहाँ पर माध्य कितना निकला? तो माध्य आपके सामने 10 निकला। अब यहाँ से खेल शुरू है। माध्य कितना निकला? तो 10 निकला। अब कुछ नहीं करना है बुआ, अब बात को आराम से समझना है कि 10 तो निकल गया। इस माध्य जो निकला उसमें से सब संख्या को घटाते हुए और स्क्वायर करते हुए चलना है। क्या सीखे?
जो माध्य निकला, माध्य जो 10 निकला, उसमें से ऊपर वाला संख्या इसको घटाते हुए, इस सब को घटाते हुए और इसका स्क्वायर करते हुए चलना है। 10 में से 11 घटाइएगा, 10 में से 11 घटाइएगा, इस 10 में से 11 घटाइएगा तो -1, और -1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिएगा, इस 10 में से 7 घटाइए, 10 में से 7 घटाइएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। प्लस इस 10 में से 10 घटाइएगा, 0 0 महाराज 0 होंगे। 10 में से 13 घटाइए, -3 का स्क्वायर 9 होगा। इस 10 में से 9 घटाइए, तो 10 में से 9 घटाइएगा तो 1 होगा। इस 10 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा, तो 1 होगा। देखिएगा, 9 और 9, 9 9, 9 और 9, 9 और 9 कितना होगा, 9 9 10, 10 1 11, 10 1 11। देखिएगा, 9 का 1 10, 10 और 9 19, 19 का 1 20। देखिए इसको जोड़िए, 9 का 1 10, 10 9 19, 19 का 1 20, 20 आया, यहां पर 20 आपका आ गया। अब कहिएगा कि अब क्या करें, तो जितना संख्या है उससे भाग करके और उसका रूट अंडर कर देना है। जितना संख्या है उससे भाग करके और उसका रूट अंडर कर देना है। बउआ 20, 5 चौके 20 और 4 4, तो रूट अंडर 4 हुआ, और रूट अंडर 4 किसका आंसर, 2 का, ऑप्शन नंबर 2 हुआ। यह हुआ मानक विचलन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या सीखे, एक बार इसको फिर हम रिवीजन करते हैं, काहे कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कहता है जितना संख्या दिया, जितना भी संख्या दिया उसको आपको जोड़ करके और 5 से भाग करना है। काहे कि यहां संख्या 5 है। आप जब भाग किए तो बउआ हमको माध्य निकला 10, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। माध्य निकला 10। अब करना क्या है कि इस 10 में से इस सब को घटाते हुए और उसका स्क्वायर करते हुए चलना है। तो 10 में से 11 घटाएं तो -1 का स्क्वायर 1, 10 में से 7 घटाएं 3 आया, 3 का स्क्वायर 9, 10 में से 10 घटाएं 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 13 घटाएं -3 का स्क्वायर 9, 10 में से 9 घटाएं 1 का स्क्वायर 1, इस सब को जोड़ दिए तो 20 आया। जितना संख्या होगा, जितना संख्या देगा उससे भाग कर देंगे, तब 20/5 हो गया। 20/5 4 होता है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है, तो आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब जो हम लोग इस वीडियो में क्या सीखे, माध्य निकालना सीखे, माध्यिका निकालना सीखे, बहुलक निकालना सीखे, परिसर निकालना सीखे, विचलन वेरिएंस निकालना सीखे, उसके बाद मानक विचलन निकालना सीखे। इस वीडियो को आप देखिएगा, आप जरूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।